अंधेर नगरी चौपट राजा टका से बाजी टका से खाजा, वही सीन चल रहा है इस देश का। मैं मुंबई कर ही हूँ। हिटलर बोल रहे मुसलमान 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 बोलने से क्या होगा? देखिए मैंने ना चूड़ियाँ नहीं पहनी। अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, जो अपने आप को ईमान वाला बोलते हैं, कि वो जो मैंने चूड़ियाँ ना अपनी तुम्हारे लिए उतार कर रखी हूँ। जो कौम सब्र करती है उसका मुकदमा और उसका हिसाब फिर अल्लाह लेता है। एक जानवर को मारने से इनकी इतनी मतलब अंगार लग रही है इनके अंदर। घर के एक शिप भेजी जा रही है जिसके अंदर पूरी गाय थी और इसराइल भेजी जा रही है। वो भी क्यों भेजी जा रही है? कि उन्हें वो काट कर वहाँ पर खाए। इतना चिढ़ते हैं जो अपने हाथों से अपने भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। एले बैतु अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बा का ऐसा बोलना है कि बेटा तुम किसी कौम के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो रोल भी कोई और कौम नहीं कर रही है, वो मेरी खुद की अपनी कौम कर रही है। आज हिंदुस्तानी सारे मुसलमान चुप है। ये वही मुसलमान है जो बोलते थे कि मेहंदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में हम शामिल होंगे। हाँ। ये ऐसे मुसलमान तो अभी के मुसलमान सिर्फ मियाँ भाई हो चुके हैं। इबादत तो शैतान ने भी किया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी इतनी इबादत जो है उठाकर उसके मुंह पे मारा था। मुझे ट्रोल करना बंद करे। वैसे भी तुम 4 हो या 40 हो, कितने भी कुत्ते आके भोके, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। होने के लिए कर रही हूँ तो हाँ मैं कर रही हूँ अपने आप को फेमस होने के लिए, ताकि अल्लाह के सामने कल को मेरा सर ना झुके जब अल्लाह मुझसे हशर के मैदान में ये सवाल करे कि जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं मारा न्यूरन ज़ैनब मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आमिना सैयद ये कौन है वायरल गर्ल? ये हमारे फ़िलिस्तीनों के बच्चों की मदद करने के लिए दिल्ली में फ़िलिस्तीन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने गई थी, लेकिन इन्हें वीज़ा नहीं मिल पाया, तो ये इसलिए उदास होकर मुंबई आ गई है। इसी दौरान हमारे आरिफ सर ने इनसे मुलाकात की और कुछ ख़ास बात की। चलिए आपको मिलाते हैं। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करते हैं। इसराइल से चिढ़ने वाली, इसराइल से दुश्मनी रखने वाली और फ़िलिस्तीन से प्यार करने वाली लड़की वो आज हमें मुंबई में मिली है, तो उससे ख़ास बातचीत करते हैं। आमिना जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज मुंबई में कैसे दिखाई दिया? सर मैं मुंबई से ही हूँ और मैं मुंबई कर ही हूँ। ओके जी, तो मेरा जो था मैं फ़िलिस्तीन एम्बेसी जो गई थी वो दिल्ली का था, तो बस वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, तो मैं बैक मेरे घर आ चुकी हूँ। सो बस अभी यहीं हूँ फ़िलहाल। फिर से अप्लाई करने के लिए जाऊँगी जल्द से जल्द। तो इसराइल का क्या चल रहा है अभी, कुछ बता सकती हैं आप? इसराइल का यही चल रहा है कि वो भूखे नंगों की तरह फिर से जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर कंटिन्यू, आज 75 डेज से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कंटिन्यू वो बम मारने से ना पीछे हट रहे, ना मिसाइल मारने से पीछे हट रहे। तो जो एक जुल्म बोलते ना कि एक हिटलर, जिस तरीके से हिटलर ने उन पे जुल्म किया था, वो आज वो दुनिया में वो बता रहे कि मतलब हम उससे ज़्यादा कैसे जुल्म कर सकते हैं। बट हमास भी तो लड़ रहा है, वो भी तो उन्हें तबाह कर रहा है, उसका नहीं बोलूंगी। कितने किए सर? किसने किया? किसने किया? फौजियों को उन्होंने मारा, आप लोग तबाह किया। कितने किया? यू हैव क्राइटेरिया? या 90 और अब तक नहीं ठीक है 90 हुआ है। और अब तक जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो हो चुका है उसका कोई क्राइटेरिया है? 22,000 से ऊपर हो गया सर। 22,000 से बहुत। आपकी दुश्मनी मेरी, आप मुझसे लड़ो ना जी। आप हो मर्द के बच्चे। हाँ। तो आप आए और लड़े मुझसे। तो अगर जिसने आपका कुछ खराब किया आप उससे लड़े ना। आप मेरा पूरा परिवार कर रही है। अरब कंट्री कुछ नहीं कर रही, खाली बोल रहे मुसलमान 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 बोलने से क्या होगा? सर देखिए मैंने ना चूड़ियाँ नहीं पहनी। करेक्ट। तो मैंने वो जो चूड़ियाँ है ना अपनी वो निकाल कर इसलिए रख दी हूँ क्योंकि जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, जो अपने आप को ईमान वाला बोलते हैं और फिर भी आकर नहीं लड़ रहे और मतलब खुद को बताना कि हम हमारे मतलब स्टेट के अंदर, हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो है बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े सहाबा जो हमारे नबी उतारे गए, ऐसी कंट्री में रहने वाले लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो जो मैंने चूड़ियाँ ना अपनी तुम्हारे लिए उतार कर रखी हूँ और वो पहने और बैठे और ख़ुद को सबसे पहली बात तो मुसलमान ना बोले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुसलमान हो, आपके अंदर ईमान है, और पहली बात तो ये मुसलमान और ईमान की लड़ाई रही नहीं गई अभी। अगर आप इंसान हो और आपको इंसानियत से ही देखना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर मासूमों की जान जा रही है। इसराइल के बच्चे भी तो मर रहे हैं। कहाँ मर रहे सर? नहीं मर रहे सर, ये आपको गलत फहमी है। आज गाजा के अंदर पेट्रोल नहीं है, आज गाजा के अंदर पानी नहीं है। आप बताइए जिस कंट्री के पास पेट्रोल ना हो वो कैसे मारेगा दूसरों को?
बट उसके बाद सपोर्ट कहाँ से आ रहा है फिर, इतना कैसे जंग कर अरे रहा वो तो गैप से आएगा सपोर्ट, आ जो रहा है ना, कौम गैप से आ रहा है कहीं से हाँ भी आ तो रहा है, बिल्कुल बट वो आ तो रहा है। आएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने बोला है ये चीज कि जो कौम सब्र करती है उसका मुकदमा और इसका हिस्सा फिर अल्लाह लेता है, तो अल्लाह उसको सपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, फिर ये इजराइल जाने वाले अनभक्तों के लिए क्या कहोगे आप? मैं तो बोलती हूँ कि खोल दो। और पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखिए मुसलमान अगर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो समझने आता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझने नहीं आ रहा कि ये गोबर भक्त जो है वो इसराइल को क्यों सपोर्ट करे। क्या इन्हें ये नहीं पता है कि वहां पर गायों को काट कर खाया जाता है? वो लोग भी बट एक बात है अभी जी। कि ये गायों का आप कह रहे हैं, ये हमारे देश के लोग कह रहे हैं कि गाय माता है, गाय माता है, बट अभी इजराइल का जो हमारा जहाज पकड़ा गया है, पता है ना, हुती ने पकड़ा है, उसके अंदर सिर्फ गायों को तो भर के भेजा जा रहा था। जब यही चीज तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये गोबर भक्तों के दिमाग में इतना गोबर भर चुका है हाँ। कि उन्हें ये चीज नहीं दिख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम कुछ एक जानवर को मार दे या उनको मतलब जुबा कर रहे तो वो पूरा मतलब मॉब लीचिंग करके वो इंसान को पूरा खत्म कर दे रहे। लेकिन देखिए ना, एक इंसान एक जानवर को मारने से इनकी इतनी मतलब अंगार लग रही है इनके अंदर, लेकिन पूरा के पूरा मतलब जो इंडिया से जो भर के एक शिप भेजी जा रही है जिसके अंदर पूरी गाय थी और इसराइल भेजी जा रही है, वो भी क्यों भेजी जा रही है कि उन्हें वो काट कर वहां पर खाए। तब ये गोबर भक्तों के दिमाग में ये गोबर मतलब निकाल कर इनको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। करेक्ट। आपको पता है ये इंडिया का जहाज था इसीलिए छोड़ा गया हुती ने? मुस्लिम बिल्कुल कंट्री ने जानती हूँ छोड़ा मैं है। ये सारी चीजें सर। ये नाइजीरिया वगैरह का गया था बट उसे नहीं छोड़ा नहीं उन्होंने। छोड़ा। क्यों, ऐसा क्यों है? इंडिया से उनको प्यार है, किसको प्यार है? हुती लोगों को, यहूदियों को। हुती विद्रोहियों को। देखिए ऐसे ये जो है ना वो ऐसे लोगों से इतना चिढ़ते हैं जो अपने हाथों से अपने भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सर आप जाए और उनकी किताबों में पढ़े, मैं ये मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हो ना जो छोड़ दिया गया, हाँ। मैं इनके बारे में बोल रही हूँ। और मैं ऐसे ये गोबर भक्तों को बताना चाहती हूँ कि इसराइल जो है वो ऐसे लोगों को नहीं मानता जो अपने ही हाथों से अपने भगवान की मतलब मूर्ति बनाकर कहते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करने वालों को हम नहीं हाँ, मानते, वो हराम तो है। ये सारी चीजें इन्हें देखनी चाहिए और ये लोग शायद इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। आपको वीजा मिल गया? नहीं मिला सर, 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ और तीसरी बार जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। देखिए मैं अहले बैत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिलिस्तीन की जंग जो है अल्लाह पाक ने सिर्फ फिलिस्तीन के आसपास के लोगों को रहने वालों के ऊपर वो नहीं किया है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे अंदर ईमान है, मैं भी लड़ूंगी जाकर उसकी जंग के लिए। और ये जी तो इंशाल्लाह मैं फिर से कोशिश करूंगी, और अगर मुझे देखकर और भी अगर लोग जाते हैं वहाँ पर, ये जज्बा उनके अंदर आता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है मैंने अपना काम कर दी। तो यहाँ से आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? भेजने आए उनके खाना हो, मेडिसिन हो। सर हम कर तो रहे, देखिए हर चीज़ है ना ऐसे लोगों में चिल्ला चिल्ला कर बतानी नहीं चाहिए। मेरे अब्बा का ऐसा बोलना है कि बेटा तुम किसी कौम के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो वो काम तुम्हें बंद मुट्ठी भी करना चाहिए। लोगों को पता कैसे चलेगा आपने बंद मुट्ठी काम किया, उनके पास सुविधा पहुंची नहीं पहुंची, कहीं और? देखिए मेरी सिर्फ एक वीडियो वायरल हुई, लोगों ने मेरे ऊपर पूरा बवाल चालू कर दिया है। हाँ। आज मुझे ट्रोल किया जा रहा है, और वो ट्रोल भी कोई और कौम नहीं कर रही है, वो मेरी खुद की अपनी कौम कर रही है। तो उनकी बात हो गई, अभी हमारे मुस्लिम कौम की बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे मुस्लिम कौम के बारे में यहाँ के? मैं बोलना चाहूंगी कि सो रहे हैं मुसलमान नहीं सो तो रहे, हाँ। लेकिन गैरत है ऐसी कौम के ऊपर। आप मुझे समझाए एक चीज कि आपके घर के अंदर लाश उठ रही है, जनाजे उठ रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ दुआ करते हुए बैठोगे? आपके बाजू वाले घर के अंदर आग लगी है तो आप सिर्फ जानेमाज पे बैठ के दुआ करोगे? तो दुआ हथियार नहीं है? दुआ तो बिल्कुल हथियार है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो बोला है ना कि बाहर निकलो और उनके ऊपर पानी तो डालो। आप उन्हें जाओ तो बचाने के लिए तो जाओ। अगर आप बचा नहीं सकते, अगर आप कहीं पर जुल्म हो रहा है, अगर आप जुल्म को रोक नहीं सकते, तो उस जुल्म को बयां करो ताकि दूसरे तक वो जुल्म का पहुंचे कि यहाँ पे जुल्म हुआ है, ताकि सारे लोग मिलकर उसको रोके। आज पूरी दुनिया के अंदर इतने मुसलमान हैं लेकिन सारे लोग चुप है। आज हिंदुस्तानी सारे मुसलमान चुप है। ये वही मुसलमान है जो बोलते थे कि मेहंदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में हम शामिल होंगे। हाँ। ये ऐसे मुसलमान उनका इंतजार कर रहे, पहले खुद नहीं करेंगे। मतलब ऐसे मुसलमान नालत है ऐसे मुसलमानों पर, मैं यही बोलूंगी। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी ऐसे मुसलमानों पर कि अगर आप लोगों को ये चीज लगती होगी ना कि टेस्ट फिलिस्तीन के लोगों का है, तो नहीं, वो तो अपनी जीते जी दुनिया में जन्नत बना ली वो लोग ने, वो तो बनाते हुए गए। टेस्ट हमारा है तो उठकर बोलना पड़ेगा। देखिए इस देश के अंदर CA NRC नाम की भी एक चीज हुई थी,
औरतें निकलकर बाहर आई थी। क्यों? क्योंकि बातें जब उनके ऊपर आ गई थी, देखिए हमारे इस्लाम में ये चीज़ बोला गया है कि जब बात तुम्हारी औलाद पर आ जाए ना तो तुम्हें लड़ना ज़रूरी है। औरतों को भी फिर जंग में हमें हिस्सा लेने की आज़ादी दी है इस्लाम ने। तो जब हमारी वहाँ पर बहनों को मारा जा रहा है, वहाँ पर हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, छोटे छोटे मतलब दुनिया में आ भी नहीं रहे और उससे पहले वो मर जा रहे, तो क्या तुम्हारी मतलब तुम्हारा ईमान हिल नहीं रहा इसमें? क्या तुम्हें? बट एक बात है कि आप एक दो कुछ मुसलमान लड़कियां हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि ये मुसलमान के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं। ये बाकी औरतें जो एजुकेटेड हुई, ये सब जो हमें भी मर्दों के बराबर होना है, वो कब उठेगी? देखिए ये बड़े बड़े जो फेमिनिज्म के जो बड़े बड़े झंडे लेके जो दौड़ने वाले आज सब लोग बैठ गए और खाली वो सिर्फ इतना ही है कि हम मर्दों के बराबर है। हाँ। लेकिन वो मेरे को ये समझ नहीं आता कि कहाँ से ये मर्दों के बराबर है। जो औरत एक औरत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती है, आज फिलिस्तीन की औरतें बिना एनेस्थीसिया के बच्चे पैदा कर रही है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन के ऊपर ना कुछ है ना कुछ है। मतलब कहाँ गया वो फेमिनिज्म, कहाँ गया वो यूनिसेफ, कहाँ गए वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉज जो बड़े बड़े फेमिनिज्म होने का दावा करते थे? नालत है, मैं तो नालत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर और ऐसी औरतों पर। अब बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान के उलमाओं के बारे में। उलमा हमारे सिर्फ टेबल पे दिखते हैं, ऐसा क्यों है? आज बाहर क्यों नहीं निकलते? पहले कितने उलमा निकलते थे, मौलाना शहीद हुए, कितने बड़े बड़े आलिम दीन शहीद हुए हमारे देश के लिए। आज क्यों नहीं उठ रहे हैं? आज क्या हो गया है उनको? हम फिरके में बढ़ चुके हैं या कोई और बात है? सर मेरे को ऐसा लगता है ना कि उलमाओं के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, उलमाओं के लिए नहीं, ये सारे हमारी जितनी भी कौम है इसके लिए बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये गुमान में है ना कि अल्लाह पाक तुम्हें सिर्फ नमाज और हज और दुआ और रोज़े से तुम्हें जन्नत दे देगा, तो तुम गलत फहमी में हो, तुम गलत हो। इंडिया की अल्लाह पाक, अरे डूब रही है, आज कोई बोलने राजी नहीं है, आज कोई मुंह खोलकर बोलने नहीं राजी है। आप कल आज जो चीजें फिलिस्तीन में चल रही, कल को आकर आपके साथ होगी, होगा, होने और हो रही है, हो रही है। इंसान का कत्ल हो जा रहा है, कोई इंसान जाकर उसको पूछ नहीं रहा है। आप इसका ये कोई इल्मा नहीं जा रहे, नहीं जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों है? हम अकेले हो गए यहाँ पर? देखिए अकेले नहीं हो गए हैं, ये लोग भूल चुके हैं कि मुसलमान एक्चुअली है क्या, मुसलमान एक्चुअली क्या है, उनका मतलब क्या है, पहले वो एक्चुअली भूल चुके हैं। गाजी होते थे, मुजाहिद होते थे। अभी के मुसलमान टिकटॉक, अभी के मुसलमान सिर्फ मियाँ भाई हो चुके हैं, खाली मियाँ भाई हो चुके हैं और कुछ नहीं है। हाँ। बस ये एक नाम के मुसलमान है और इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाएगी, तो ये गलत है सरासर। क्योंकि इबादत तो शैतान ने भी किया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी इतनी इबादत जो है उठाकर उसके मुंह पे मारा था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से, और प्लीज़ मुझे ट्रोल करना बंद करे। वैसे भी तुम 4 हो या 40 हो, कितने भी कुत्ते आके भोंके, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से ना जो इंसान बोलने वाला है ना, उनको तो आप लोग वो मत करें। उनके भी पीठ पीछे काफी आपको भी कमेंट पे लोग, क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम है कि एक कैमरे के सामने आके बोलना, आवाज उठाना, और जब वो वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद हम क्या भुगतते, वो सारी चीजें आप लोगों को नहीं मालूम है। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी चीजें फेमस होने के लिए कर रही हूँ, तो हाँ मैं कर रही हूँ अपने आप को फेमस होने के लिए, ताकि अल्लाह के सामने कल को मेरा सर ना झुके जब अल्लाह मुझसे हशर के मैदान में ये सवाल करे कि जब वो बच्चे तड़प के मर रहे थे, जब वो औरतें मर रही थी, तब तुम कहाँ थी। तो मैं आप लोगों के सरी का कम से कम मेरे नजरें तो नहीं झुके कि अल्लाह हम बैठे थे घर के अंदर और सिर्फ आबादी बढ़ा रहे थे दुनिया की। चलिए अभी हमारे मुस्लिम उलमाओं की, पॉलिटिशियन की बात हुई हमारे में जी। अब ये बच्चियों और बच्चों के बारे में क्या कहोगे आप? हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। ये नहीं कहते कि भगवा लव ट्रैप है या कोई हिंदू ट्रैप है, मुसलमान ट्रैप है। प्रॉब्लम यही है कि 14 साल की बच्चियाँ, 15 साल के लड़के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आप देख रहे हो रोड पे क्या हाल चल रहा है। सर मैं देख भी रही हूँ, और पहली चीज़ तो मैं इनके माँ बाप से ही कहना चाहूँगी कि दुनिया में तुम जितना भी किसी इंसान को कुछ भी सिखा दो, सबसे पहली जो परवरिश चालू होती है वो माँ बाप के अपने घर से चालू होती है। और ऐसे लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की बुर्खा पहन के ये अश्लील हरकतें कर रही है और ये सारी चीज़ें कर रही है, तो प्लीज़ मेहरबानी आप उस बुरखे को उतारे और आपको जो करना है आप करें। क्योंकि आप अगर एक बुर्खा पहन के जब घर से निकलती हो तो आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप जो है इस्लाम को मत ख़राब करें। और पहली बात मैं
बोलना चाहूंगी कि जो ऐसी अश्लीलता करती है लड़कियां बुरखे पहन के, हिजाब पहन के, वो पहले हो गई यार, वो पहले तो मुसलमान मैं कहलाऊंगी नहीं उनको। बट वो तो है, बुरखा पहन रही तो लोग तो सोचेंगे मुसलमान की बच्ची जा रही है। हाँ बिल्कुल यही चीज हो रही है, तो वही मैं चीज बोलना चाहूंगी कि और माँ बाप भी देखे, ध्यान रखे, क्योंकि माँ बाप ही है जो सारी चीजें कर सकते हैं। कर ठीक है। अभी हमारे नेताओं के बारे में क्या कहना अच्छा हो गया? किस बारे में सर? जो हमारे नेता, जो मुस्लिम नेता है, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई यहाँ पर है, एक घर में 5 नेता है और वो 5 अलग अलग पार्टी के और 5 अलग अलग जगह वोट दे रहे हैं, तो ये मुसलमान कब आगे बढ़ेगा बताइए आप? जैसे शिवसेना में एक हो गए, बीजेपी के एक होते हैं, राष्ट्रवादी के होते हैं, हिंदुओं में देखिए कोई कितना भी बाहर करे बट लेकिन वो एक ही जगह वोट डालते हैं। नहीं, ये मुसलमान कब करेंगे बताइए आप प्लीज़। सर देखिए, आप इतना कंट्रोवर्शियल जो सवाल कर रहे हो ना सर, आप कंट्रोवर्शियल, ठीक है, तो मैं इसका जवाब आपको इस तरीके से देना चाहूंगी कि आप जो सवाल कर रहे हो कि मुसलमान क्या, एक्चुअली मुसलमान एक्चुअली गुमराह हो चुका है। इन्हें बस लग रहा है कि हमें ये बचा लेगा, इसकी पार्टी में हाँ, ये मुझे बचा लेगा। 2002 में देख लिया है, एहसान साहब की जो हुआ था पता है ना आपको, गुजरात में, वो भी कांग्रेस के काफी साल सीनियर थे, उनके घर को तबाह कर दिया गया, उन्हें तबाह कर दिया गया। ये अभी भी हमारे नेताओं को एक्चुअली ना मुसलमान भूल गए कि वो किस दौर का मुसलमान है, और मुसलमान का वोट जो है ना वो बहुत मायने रखता है इस देश के लिए। और एक्चुअली उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर मैं बताती हूँ, इवन मेरी फैमिली के अंदर दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन नहीं है। आई एम द ओनली पर्सन जो मैं आई हूँ आगे, और मैं ऐसा बोलती हूँ आके ये सारी चीज़ें। तो मेरे खुद के खानदान वाले लोग जो है मुझे, मतलब मेरे डैडी को बोलते कि इसको बिठा दो घर पे, ये बहुत ये बोल रही है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन इन्हें ये चीज़ें नहीं पता है कि जो सच बोलने वाला है ना, मौला अली का ये फरमान है कि जब तुम जान लो कि तुम हक पे हो, तो ना तुम अपनी जान की फिक्र करो, ना माल की फिक्र करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डर नहीं है। इसी तरीके से जैसे मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितने भी इंसान हैं उन सबको मैं बोलना चाहूँगी कि आप आए, आगे आके बोले, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को बोले, और अगर कोई बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करें। आप आपके घर वाले आपको बोल रहे मना करें, तो घर वाले या जो भी आपको ट्रोल करते हैं उनको कहिए आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, आपके बेटों को क्यों बाहर नहीं निकाल रहे, बेटियों का बोल रहे घर में बिठाना। जिगरा चाहिए सर, जिगरा चाहिए। कहाँ से लाओगे जिगरा? लेकर पैदा होना पड़ता है। आपको जो बोल रहे हैं वो बोलने में जिगरा है, बट आपके लिए दूसरों को उठाने के लिए जिगरा नहीं है उनके पास। कहाँ से लाएगी वो जिगरा? सर देखिए, शेर ना बनते नहीं है, शेर पैदा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जिस फैमिली से आती हूँ, सैयद फैमिली से हूँ, तो मैं अहले बैत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे को लगता है कि मैं एक्चुअली जानती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर ये सारे लोग भी जान जाए ना हमारी कौम के कि वो क्या चीज़ है, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा हमारी कौम के लिए। अब कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कांग्रेस तो जा रही है पूरी। कहाँ जा रही है? राजस्थान में भी थी, चली गई। आपने बैलेट के ऊपर जो तमाशे हुए आपने देखा, क्यों छोड़े सर? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्या आया ये बताइए आप? एग्जाम में नकल करी नहीं करे, आपने अच्छे से ईमानदारी से लिखा, रिजल्ट देखा जाता है आपका, रिजल्ट देखा जाएगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस देश के अंदर, जहाँ पर पूरी देश के अंदर आग लगी हुई है, जहाँ पर आज किसान रोड पर है, आज जहाँ पर हमारे ओलंपिक्स के बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स आज रोड पर है, औरतों का रेप किया जा रहा है, औरतों को देश में नंगा घुमाया जा रहा है, किसान हर रोज़ फांसी लगा रहे, मर रहे। आज हम जो है, हम जैसे युवा जिस देश के अंदर बेरोजगार है, औरतों को जो गैस है 2-2 हज़ार रुपये की बोतल मिल रही है। इतना देश बर्बाद करने के बाद भी अगर वही सरकार सत्ता में बैठ रही है, तो मैं इस चीज़ का क्या ही बोलूँ आपको। तो ये लगता है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ सर, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, सैटेलाइट हैक हो सकती है, नासा का कंप्यूटर हैक हो सकता है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका पीसी हैक हो सकता है। हर चीज़ जब हैक हो सकती है, इवन नासा का पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, आरबीआई, ये जितना भी है ना, बड़े बड़े जो सुप्रीम पावर्स है इस देश के, ये सारी चीज़ें जो है आज इनके ही हाथ में है, सत्ता के हाथ में है। ये जो सेंट्रल में जो सत्ता बैठी है उन्हीं के हाथ में है। की बात नहीं है ये, तो फिर क्या बात है सर? उनके पास कुछ तो ऐसा प्रूफ होगा, जब भी तो जाते कोई देखिए बिना प्रूफ पे तो वारंट लेके आपके घर पे आएगा नहीं। बिल्कुल, एक को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे, बट सारों के पास यही मिल रहा है। और काफी टाइम तक केस चलता है उनका। किसका? कितने लोगों का केस चला बताइए? मतलब क्या? ये हम जो कह रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं कि ईवीएम हुआ है, ये हैक हुआ है,
समझ रही आप? सर मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप इतना ही बोल रहे हो ना तो हो जाए ना, फिर आ जाए बैलेट पेपर पे, 24 के चुनाव बैलेट पेपर पे लड़ ले। लेकिन पहले तो बैलेट पेपर पे ही हुआ था जब बीजेपी आई थी। हाँ, तो फिर से एक बार कर लेना। अभी तो 10 साल हमने देख लिया ना कि कितना कौन कितने पानी में, उसके बाद आ जाए। हम ना कोई सरकार को नहीं बोल सकते, पहले हमें जनता या आवाम को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको मिलना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद ही कुछ होगा ना। अभी एक घर में किसी से झगड़ा होता है तो वो अकेला जाके झगड़ा करेगा, वहाँ पे 10 लोग आते, और हमारे घर देखिए से इस कोई नहीं जा देश रहा की है, जो तो क्या ताकत मतलब है ना सर, हाँ। इस देश की जो ताकत है वो युवा, इस देश की रीढ़ की हड्डी बोली जाती थी। करेक्ट। इस देश को चलाने वाले जो लोग थे वो थे फार्मर्स, जो हमारे किसान लोग थे। ये सारे लोग आज रोड पर है, और 24 के अंदर फिर हम दिखा देंगे कि एक्चुअली कौन आता है और किसकी सत्ता आती है। बस आप लोगों से यही है कि आप लोग जितना हो सके ये आकर बोले कि बैलेट पेपर पे हो चुनाव, तो फिर तो सबकी औकात पता ही चल जाएगी। से ही बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। खाली रिजल्ट कैसे आएगा सर? जिसका भी अगर जो भी आवाज उठा रहा है उसको लेके जाके आप लोग बंद कर दे रहे हो, सीबीआई लगा दे रहे हो, ईडी लगा दे रहे हो पीछे, और फिर इतनी पुलिस लगा दे रहे हो, केसेस बना दे रहे हो, देशद्रोही। मैं कुछ बोलूं तो मैं देशद्रोही। हमारे पार्लियामेंट में गए थे, पता है ना आपको, उनका कुछ रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा है क्या हुआ जो बीजेपी ने सर देखिए पता कैसे चलेगा जब उनको एंट्री देने वाला खुद बीजेपी का जो था बंदा था। के सांसदों को सबको निकाल दिया गया है। सबको निकाल दिया गया सर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से बाजी टका से खाजा, वही सीन चल रहा है इस देश का। और मैं तो बोलूंगी कि अब तक जो है ना, वो तो खैर शुक्र है खुदावन कि वो जो थे लड़के और जो लड़कियां जो पकड़ी गई है उसके अंदर से एक भी कोई मुसलमान नहीं निकला, वरना इस देश के अंदर तो पता नहीं कितने जगह पर कितने लोगों को मार दिया जाता, बुलडोजर चल जाती, कितना कुछ हो जाता। इस देश की जो सत्ता एक अलग लेवल पे चली जाती, हवा बन जाती, पता नहीं उनको ISI के साथ जोड़ दिया जाता, या पता नहीं हमास के साथ ही जोड़ दिया जाता उनको। और अगर आप सोच के देखें कि उसमें से एक भी कोई अपोजिशन लीडर का अगर उनके ऊपर वो पास के ऊपर साइन होता तो क्या होता, बाप रे बाप। ये सारी चीजें सोच के ही मतलब हमें हंसी आ रही है, सारी चीजें सोच के कि सिर्फ सरकार से उन्होंने ये सवाल किया अपोजिशन लीडर्स ने कि ये क्यों हुआ, करेक्ट, हाँ, और उन्हें निकाल दिया गया। मतलब अगर इस देश के अंदर जो MPs MLAs जब सेफ नहीं है तो व्हाट अबाउट द नॉर्मल पीपल ऑफ द इंडिया। तो क्या करें आप बताइए, कुछ रास्ता तो दीजिए आप। देखिए मैं एक चीज बोलती हूँ कि आपको एक बात पागल नहीं कहिएगा, मैं देश के लिए ही बोल रही हूँ। जी मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ कि आपको एक बार पागल बनाया गया है, आपको दूसरी बार पागल बनाया गया है, तीसरी बार मौका आ रहा है, सुधर जाइए। क्योंकि अगर तीसरी बार भी आप पागल बनते इसका मतलब आप पागल हो। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सिर्फ 5 किलो राशन देख के और सिर्फ हिंदुत्व का नारा दे के, सिर्फ मुसलमान कट्टर देख के, ये सारी चीज़ें देखकर ना करें। इस देश को एक सत्ता की ज़रूरत है, ऐसी सत्ता जो सबके लिए काम करे, पूरे देश के लिए काम करे। देखिए हमें अच्छे दिन और नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन में हम पूरे बर्बाद हो चुके। पहले के दिन ही लौटा दो भाई साहब हमें। बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी मैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र का क्या कहना चाहोगे आप? महाराष्ट्र के अंदर तो खैर सर हमारे इलेक्शन वापस कर दो आप, जो 1.5-2 सालों से जो रोक कर रहा है हमारे कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। बट काफी काम हो रहा है यहाँ पर तो। सर काम तो होगा अगर आप सत्ता में से सारे लोगों का टर्म खत्म। अरे आप देखें ना, इस देश का कानून था कि 5 साल में इलेक्शंस हो, आप उसको हटाकर फिर बोलोगे हम सब काम करवा रहे, तो सर ऐसा नहीं होता है। आपको जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स जो रेगुलेशंस है, इस देश के जो रूल्स है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना कर गए, उस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आपको उनकी औकात के हिसाब से अपना, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपके पास पहले तो उतनी डिग्री होनी चाहिए, आपकी उतनी औकात होनी चाहिए कि आप उनके लेवल को मैच करो और फिर उनके कानून को हटाओ। बाबा साहब की फिल्म आ रही है हॉलीवुड में जी, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? He is the great personality. He is one of the most powerful personality and loving personality in India. We all proudly followed him. और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर की। और शायद अगर आज सर होते, बाबा साहब होते आज, तो शायद इस देश का इतना बड़ा कल्याण ना हो चुका होता। इंडिया में रिलीज होने मिलेगी फिल्म को? अगर नहीं होगी तो हम चलाएंगे। चलाओगे आप? हाँ बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। यस हम बिल्कुल चलाएंगे। यहाँ पर अरे आप मुझे बताएं कि ऐसी तो बहुत सी फिल्म्स आई हैं हॉलीवुड की जो इंडिया के अंदर बैंड है।
Correct. लेकिन फिर भी वो चलती है। बट वो वहाँ पे बहुत चल रही है हॉलीवुड की तो फिल्म, यहाँ पर भी लेकर आएंगे। अरे वो हमारे इस देश के लीडर है, वो Exactly, we have to क्यों support. हम नहीं करेंगे? वो कोई आतंकवादी थोड़ी थे कि हम उनको नहीं लेकर आके तो बाबा चलाएंगे। साहब से इंस्पायर होकर ही तो सारी दुनिया उनके काम उनके लिए हाँ, तो जब वो लोग देख रहे तो हमारे देश के लोग क्यों ना देखें उनको, और हमारे देश के लोगों को तो पता चले कि हम क्या थे एक्चुअली, और आज गुलाम बन के रह गए। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच आमिना। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों आपने, आमना जी ने क्या कहा कि मियाँ भाई ना बने तो ईमान वाला बने। ईमान वाला वही होता है जो इंसान के काम आता है, इंसान की मदद करता है। मैं हमारे हिंदुस्तान के सारे भाई बहनों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी हिंदू मुसलमान के चश्मा उतारें और इंसानियत की आँखें खोलें। इससे ही तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मैं आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आमना जी जैसे लोगों को ट्रोल ना करें, उनकी मदद करें, उनका साथ दें और उनके जैसा आगे बढ़े। एक और बात, हॉलीवुड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसे पूरी दुनिया पसंद करी है। मैं मोदी जी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी इस फिल्म को हमारे हिंदुस्तान में भी रिलीज़ कीजिए, जिससे हमारी जनता जागृत हो, हमारी जनता का भला हो। मुझसे, आमना जी से या आरिफ सर से कोई भी बोलने में गलती हो, किसी का दिल दुखा तो हमसे माफ़ी चाहते हैं आपसे। अगर आपको हमारा mumbaiactionnews.com अच्छा लगता तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे mumbaiactionnews.com की टीम में शामिल होना है तो हमारा नंबर ले सकता है, हमारा नंबर 9833795688। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजा माओ, बाय बाय।